पुष्पा टू द रूल मूवी रिव्यू। दोस्तों, अल्लू अर्जुन फहद फासिल की फिल्म प्रदर्शन के दबाव के कारण दम तोड़ देती है। पुष्पा टू मूवी और रेटिंग। पूरी फिल्म के दौरान अल्लू अर्जुन और फहद फासिल गुणवत्ता में किसी भी गिरावट के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से आगे निकलने का लगातार प्रयास करते हैं। पुष्पा टू मूवी एक फिल्म के राष्ट्रीय सनसनी बनने और राष्ट्रीय सनसनी बनने के लिए बनाई गई फिल्म के बीच बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के बीच अंतर करने का सबसे आसान तरीका ईमानदारी का आकलन करना है। फिल्म कितनी वास्तविक लगती है और निर्माताओं ने इसकी कहानी और उसके द्वारा बनाई गई दुनिया के प्रति कितनी गहराई से प्रतिबद्धता जताई है। बाहुबली 2 और केजीएफ 2 से लेकर कंगुआ, बकरी और देवरा पार्ट 1 तक कई फिल्में अपनी महत्वाकांक्षाओं के बोझ के आगे झुक गईं और स्मारकीय बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। यह मुद्दा फ्रेंचाइजी में और भी अधिक स्पष्ट है, जहां फिल्म निर्माता अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि पहला भाग ब्लॉकबस्टर और प्रशंसकों का पसंदीदा क्यों बना। इसके बजाय वे पूरी तरह से अपील को व्यापक बनाने, प्रीक्वल से विशिष्ट प्रतिष्ठित तत्वों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि उन गहरे कारणों की अपेक्षा करते हैं जिनसे फिल्म दर्शकों को पसंद आई। ऐसा करने में वे एक ऐसा सीक्वल बनाने में विफल रहे हैं जो मूल के समान सार्थक या सामंजस्यपूर्ण हो और इसकी अपील में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों को नजरअंदाज कर देता है। निर्देशक सुकुमार की पुष्पा टू द रूल, जिसमें अल्लू अर्जुन, फहद फासिल और रश्मिका मंदाना ने पुष्पा द राइज 2021 में अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, एक ऐसी फिल्म का नवीनतम उदाहरण है जो प्रदर्शन के दबाव और भारी उम्मीदों के बोझ तले लड़खड़ा गई है। शीर्षक गीत की पंक्ति अन्नी अन्ना पुष्पा की पामम वो नन्नी लेवंत, पुष्पा के पास कुछ को छोड़कर सब कुछ है, फिल्म के सार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। हालांकि जबकि गाना बताता है कि डर, उदासी और समान रूप से शक्तिशाली प्रतिद्वंदी ही वे चीजें हैं जिनकी पुष्पा अल्लू अर्जुन में कमी है, चरित्र और फिल्म में वास्तव में कुछ और चीजों की कमी है। हाँ, इसमें लगभग वह सब कुछ है जो पहले भाग में है, लेकिन फिल्म कभी कभी अपर्याप्त होने का एहसास कराती है। और यदि आप पूछें कि क्या यह प्रीक्वल से अधिक कुछ प्रदान करती है सीक्वल के बड़े पैमाने के बावजूद, उत्तर नहीं होगा। मुझे गलत मत समझिए, फिल्म में बड़े एक्शन सीक्वेंस हैं, सामूहिक अपील के लिए अधिक क्षण तैयार किए गए हैं और यहाँ तक कि अधिक उग्र संवाद भी है, लेकिन जब बात आती है अधिक गहराई प्रदान करने की या पहली किस्त की तरह आकर्षक और यादगार होने के बावजूद यह काफी हद तक मेल नहीं खाता है। जबकि पुष्पा टू अधिकांश कैप्सूल पैन इंडिया फिल्मों की तुलना में निर्विवाद रूप से बेहतर है, यह भी अतिरिक्त से ग्रस्त है। शुरू से ही सुकुमार इस बात पर जोर देते हैं कि यह किस्त अपने पूर्वार्धों से बड़ी है, हालांकि उनके प्रयास अक्सर मजबूर लगते हैं क्योंकि ये भव्य तत्व कथा में आसानी से एकीकृत नहीं होते हैं। अब जब पुष्पा ने अखिल भारतीय का दर्जा हासिल कर लिया है तो सुकुमार ने उसे और फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय दिखाने के लिए हथकंडे अपनाए, जैसे कि एक जापानी बंदरगाह में लड़ाई। पुष्पा ने लापरवाही से दुबई से एक हेलीकॉप्टर खरीदा और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ली, श्रीलंका पहुंच गई, कोई परेशानी नहीं, जबकि मूल फिल्म स्वाभाविक और जड़ थी। पुष्पा टू अक्सर खुद को अंतररंजित करती है और यह महत्वाकांक्षा अक्सर इसके खिलाफ काम करती है। सुकुमार इन असाधारण क्षणों को पहली फिल्म को परिभाषित करने वाली जमीनी कहानी के साथ मिश्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे अगली कड़ी की अति महत्वाकांक्षी प्रकृति इसके सबसे बड़ी कमी बन जाती है। पुष्पा के सबसे सम्मोहक पहलुओं में से एक था कि चरित्र कितना भरोसेमंद था। पुष्पा रॉकी भाई सालार या बाहुबली की तरह अंतर अतिमानवीय व्यक्ति नहीं थी, इसके बजाय वह जमीन से जुड़ा हुआ था, मानवीय खामियों और गहराई के साथ एक स्थगित बहुआयामी चरित्र। द राइज में इस सापेक्षता ने उस व्यक्तित्व में समृद्धि जोड़ दी। हालांकि पुष्पा द रूल में वह एक ब्रांड होने की उम्मीद से बोझिल है जो चरित्र को एक आयामी आकृति में समतल कर देता है, जबकि कहानी शुरू में पुष्पा और एसपी भंवर सिंह शेखावत आईपीएस फहद फासिल के बीच एक दिलचस्प टकराव को जन्म देती है, अंत में एक बड़े पैमाने पर टकराव को छोड़ती है। यह आशाजनक प्रतिद्वंदी अपर्याप्त हो जाती है क्योंकि फिल्म का फोकस भटक जाता है पुरुष अहंकार की खोज, जो द राइज से अभिन्न है, को एक बार फिर यहाँ प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है। मुख्य रूप से अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच शानदार प्रदर्शन और विद्युतीकरण केमिस्ट्री के कारण, क्योंकि वे दो समान रूप से अतियंत्रित मानव बेकारों के रूप में चमकते हैं जो किसी भी हद तक जाने में सक्षम हैं।
दुर्भाग्य से पुष्पा और उसकी अब पत्नी श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के बीच का समीकरण अजीब तरह से खराब बना हुआ है। जबकि यह फिल्म एक महिला को खुले तौर पर अपनी यौन इच्छाओं को व्यक्त करते हुए प्रदर्शित करने के लिए श्रेय की हकदार है, पारंपरिक मानदंडों से हटकर। साथ ही यह श्रीवल्ली को हाई स्पेक्सुअलाइज करके इस प्रगति को कमजोर करती है जो तेजी से गंभीर हो जाती है। हालांकि रश्मिका के पास चमकने के लिए कम क्षण है, वह संयम की आवश्यकता वाले दृश्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन अक्सर अधिक नाटकीय उदाहरण में कार्टून जैसा महसूस करती है। इसके अलावा इसी नाम की फिल्म में पुष्पा के साथ जोड़ी बनाने के बाद एनिमल में रणविजय, बलबीर सिंह, बेरुसु में विजय सरीलारू, नी के बरू में मेजर अजय कृष्णा, डियर कॉमरेड में बॉबी और गीता गोविंदम में विजय गोविंद के साथ यह आश्चर्य करना मुश्किल नहीं है कि यह आखिरकार कब आएगी। किसी ऐसे पात्र के विपरीत काम करना जो अनावश्यक रूप से सनकी ना हो। फिल्म का अत्यधिक रन टाइम एक और बड़ी कमी है। 200 मिनट से अधिक की कहानी अक्सर लंबी लगती है, जिसमें लंबाई बनाए रखने के लिए बहुत कम सार्थक तत्व होते हैं। जब पुष्पा और शेखावत आमने सामने नहीं होते हैं तो अंतराल को भरने के लिए दोहराए गए संवाद आदान प्रदान पर निर्भर होकर कथा काफी धीमी हो जाती है। जबकि इंटरवल ब्लॉक, नदी के माध्यम से पुलिस का चंदन पीछा करना और पुष्पा और शेखावत के बीच मुंह के सारा संचार जैसे क्षण प्रभावशाली हैं। ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं और अनावश्यक फिल्मर्स के अधिशेष के नीचे दबे हुए हैं। इसे और भी अधिक निराशाजनक बनाने वाली यह बात है कि फिल्म एक और सीक्वल की घोषणा के साथ समाप्त होती है, जिससे यह सवाल उठता है कि इसके को इतना लंबा करने की आवश्यकता क्यों थी। कथा की दुर्लभ बचत उन क्षणों में निहित है जहां पुष्पा की भेद्यता चमकती है। जो चीज उन्हें अन्य अखिल भारतीय नायकों से अलग करती है वह यह है कि यह एक बाह्य स्वाभाविक रूप से एक फूल है। उसे अपनी माँ के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के लिए यह घोषित करने की आवश्यकता नहीं है कि एक माँ दुनिया की सबसे महान योद्धा है। उसके कार्य में स्वयं बोलते हैं, ना ही वह अपनी भावनाओं से करतराता है। अपने सौतेले भाई मिलिट्री मोहन राज अजय के साथ एक मर्मस्पर्शी क्षण के बाद पुष्पा टूट जाती है और श्रीवल्ली की बाहों में पिघल जाती है, जो उसकी मां सहित उसके घर की महिलाओं से घिरी होती है। फिल्म के सबसे आकर्षक दृश्यों में से एक में पुष्पा को देवी काली के रूप में तैयार किया गया है, जो साड़ी में लिपटी हुई है, जिसमें करुणा, रोष और निडरता का एक शक्तिशाली मिश्रण है। भावनाओं और एक्शन से भरपूर सावधानी पूर्वक कोरियोग्राफ किया गया है। यह अनुक्रम एक अन्यथा असमान कथा में एक दुर्लभ विजय के रूप में सामने आता है। पूरी फिल्म के दौरान अल्लू अर्जुन और फहद फासिल लगातार एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं, गुणवत्ता में किसी भी गिरावट के बिना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी चंद्र बोस के गीतों के साथ साथ मिलोस्लाव कुबाबरोकोज की सिनेमेटोग्राफी निसंदेह फिल्म की सबसे बड़ी तकनीकी ताकत है। अन्य सितारे की कैमियो उपस्थिति पर भरोसा किए बिना ऐसी महाकाव्य फिल्म को तैयार करने में सुकुमार का उल्लेखनीय कौशल मान्यता के योग्य है। पुष्पा की दुनिया में उसके अटूट विश्वास ने इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह और भी अधिक प्रभावशाली हो सकता था अगर उन्होंने इसे केवल इसके लिए अखिल भारतीय बनाने के दबाव में न दिया होता। एक और सीक्वल की घोषणा की जो अंततः इस फिल्म को अधूरा छोड़ दिया गया। फिर भी यह सुकुमार की दुनिया है और हम सब इसमें रह रहे हैं। पुष्पा 2 की सबसे सरल और संक्षिप्त होगी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।